हाय, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम बात करेंगे अपना अगले लेक्चर इन माइक्रोबायोलॉजी का कल्चर मीडिया। ठीक है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ये तुम्हारा वाइवा एमसीक्यू में पूछा जाता है अक्सर ये। ठीक है, तो और हर साल पूछा जाता है, हर वाइवा में पूछा जाता है। तुम्हारा प्रैक्टिकल में भी पूछा जाएगा। तुम्हें 4-5 स्लाइडें इनकी रखी रहेंगी कल्चर मीडिया के, और तुमसे पूछा जाएगा डिफ्रेंशिएट करो कौन है और किस में यूज होगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। सो इम्पोर्टेंट टॉपिक है भी। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। कल्चर मीडिया है क्या? ये लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, सब्सटेंस दैट कंटेंस न्यूट्रिएंट्स टू सपोर्ट। अब देखो इनका क्या है, लिक्विड होगा, सॉलिड होगा एंड सेमी सॉलिड टाइप में भी होता है। ठीक है, अब इनका क्या काम क्या है? इनमें होता है न्यूट्रिएंट्स तुम्हारा। अब न्यूट्रिएंट्स रहेगा तो ये बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए चाहिए। अब बैक्टीरिया की जब ग्रोथ होगी तो सर्वाइवल भी होगा, तो सर्वाइवल के लिए भी चाहिए। ठीक है, अब इसके पार्ट क्या क्या होते हैं अब हम वो देखते हैं। कंस्टिट्यूएंट्स आर कल्चर मीडिया। इसमें तुम्हारा वाटर होता है, पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, पेप्टोन होता है और अगार होती है, मीट एक्सट्रैक्ट होता है, सीप का होता है एंड ईस्ट एक्सट्रैक्ट भी होता है। अब तुम्हारा पेप्टोन क्या है, एक बात ये भी कर लेते हैं। पेप्टोन जो तुम्हारा एक कॉम्प्लेक्स, जो पेप्टोन है तुम्हारा, ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, कॉम्प्लेक्स और पार्शली डाइजेस्टेड प्रोटीन होता है। ओके, पेप्टोन होता है ये। अब एडिशनली तुम्हारा ब्लड डालते हैं, ब्लड से सीप का 5% और सीरम रहता है। मैंने तुम्हें प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगार के बारे में। अगार तुम्हारा जो कल्चर मीडिया उसको सॉलिडिफाई करने में यूज होता है। ओके, कल्चर मीडिया को, और कॉमर्शियली हमें ये अवेलेबल होता है पाउडर फॉर्म में, और इसको हम एक्सट्रैक्ट कहाँ करते हैं? सेल वाला सी वीड्स। ओके, अगार 3 तरीके से यूज होगा। सॉलिड फॉर्म में अगर होगा तो 1 to 2% कंसनट्रेशन रहेगी, और सेमी सॉलिड रहेगा तो मतलब इसका हाफ कर दोगे तो 0.5% होगा, और 6% जो हम यूज करते हैं टू इनहिबिट मिराबिलिस स्वार्मिंग। ओके, इसका जो प्रोटियस का यूटीआई में इन्फेक्शन होता है, स्वार्मिंग मूवमेंट कराता है, ऐसे ऐसे दिखेगा तुम्हें। इसकी कल्चर प्लेट जब तुम देखोगे तो तुम्हें स्वार्मिंग ऐसा दिखेगा। और स्वार्मिंग तुम्हें ये वाइवा में और प्रैक्टिकल में हर बार पूछी जाती है। ओके, प्रोटियस का स्वार्मिंग, इसका मोमेंट यूटीआई का रहता है। तुमसे इसकी स्लाइड दे देंगे, कल्चर प्लेट दे देंगे। ओके, अब कल्चर प्लेट से बोलेंगे तुम इसको, इसका ग्राम स्टेनिंग करो। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग की फाइंडिंग बताओ। और एसिड फास्ट का भी क्वेश्चन आता है, एसिड फास्टनेस का। तो 2 चीज़ें रहेंगी, इनके स्टेप पूरा लिखने होता है, फिर इसकी मोमेंट का बताना होता है, क्या क्या होता है, इसके फीचर्स क्या हैं प्रोटियस मिराबिलिस के। ओके, या प्रोटियस स्पीसीज के पूछ लेंगे। तो 6% यूज करेंगे हम टू इनहिबिट प्रोटियस स्वार्मिंग इन सॉलिड, 1 to 2%, सेमी सॉलिड 0.5%। ओके, अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया क्या है। 2 तरीके कल्चर मीडिया रहेंगे तुम्हारे। वन बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी एंड सेकेंड इज ग्रोथ डिटेक्शन। ओके, इन कंसिस्टेंसी तुम्हें यू हैव टू रिमेंबर इट मे बी सॉलिड, semi solid, it can be liquid. If it's liquid you can call it broth. Okay, further you will see nutrient broth. Okay, now we are focusing towards method of growth detection. It is of 2 types, conventional and automated. Okay, in conventional you are saying growth detection by visual inspection of turbidity. Turbidity means whitish discoloration, something you will observe whitish. Okay, और हिंदी में धुंधलापन बोलते हैं। ओके, एंड सेकेंड वन इज कॉलोनी मॉर्फोलॉजी। ओके,
Second one is colony morphology you are saying. First one is visual inspection of turbidity, and second one is colony morphology. Okay, now we are saying it can be of different types. One is simple or basal media, enriched media, enriched broth, that is liquid one, selective media, differentiated media, and transport media, anaerobic media. Okay, and second was automated growth media, ऑटोमेटेड कल्चर मीडिया. ओके, इन दिस हम क्या करते हैं कि तुम्हारा सेटअप बना रहेगा और उसमें तुम इंस्ट्रूमेंट से चेक करोगे इसकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, कितना हुआ कितना नहीं. अभी दो जगह पे यूज़ होगा तुम्हारा, ब्लड और स्टेराइल बॉडी फ्लूइड्स पे हम चेक करते हैं. ओके, अब हम आगे बात करेंगे कन्वेंशनल कल्चर मीडिया के बारे में, डिफरेंशियल. ओके, अलग से. अब इसमें तुम्हारा कन्वेंशनल मीडिया, ओके, कंटेन्स मिनिमम इंग्रेडिएंट फॉर नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया. जो नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया होते हैं ये कहीं भी ग्रो कर जाएंगे. ओके, इनको मिनिमम न्यूट्रिएंट की ज़रूरत रहेगी. और जो फास्टिडियस होते हैं, फास्टिडियस वन, दे रिक्वायर स्पेशल मीडिया. ओके, इनको न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए, इनके भाव ज़्यादा हैं तो इन्हें ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए. ओके, अब एग्जाम्पल देख लो. इनके पेप्टोन वाटर होता है, इसमें 1% पेप्टोन वाटर रहेगा. सॉरी, पेप्टोन वाटर में क्या क्या रहेगा ये देख लो. पेप्टोन रहेगा 1%, सोडियम क्लोराइड 0.5% और वाटर रहेगा. अब जो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ जो लिक्विड वाला है, ओके, इसमें पेप्टोन वाटर प्लस मीट एक्सट्रैक्ट रहता है. ओके, अब इसको तुम अलग से कैसे लिख सकते हो ये भी देख लो. पेप्टोन वाटर में तुम्हारा क्या है, पेप्टोन है 1%, ओके, सोडियम क्लोराइड है 0.5% प्लस वाटर है. तो तुमसे MCQ में ये भी दे सकते हैं कि न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में क्या क्या होगा इसके, और इसके बाद तुम्हारा मीट एक्सट्रैक्ट लिख सकते हैं. ओके, एंड सॉलिड मीडिया से होता है तुम्हारा, इसमें रिड्यूस कंसंट्रेशन आप अगार हो जाएगी. अब यूज कहाँ करेंगे तुम्हारा बेसल मीडिया, जो सिंपल मीडिया बेसल मीडिया, उसको यूज कहाँ करोगे तुम. तो इट इज़ यूज फॉर टेस्टिंग नॉन फास्टिडियसनेस बैक्टीरिया, बिकॉज तुम्हारा नॉन फास्टिडियस ही ग्रो करेगा, फास्टिडियस वाला बेसल मीडिया कभी ग्रो ही नहीं करेगा. एंड सर्व एज बेस प्रिपरेशन ऑफ मेनी अदर मीडिया. ओके, अब हम दूसरा देखते हैं न्यूट्रिएंट अगार. you are it is used to study colony morphology, okay, and performing biochemical tests. For example, catalase, oxidase, catalase positive, catalase negative, oxidase positive, oxidase negative. Okay, this type of, I mean, you will check like positive, negative. जो देगा वो पॉजिटिव, जो बायोकेमिकल टेस्ट नहीं देगा वो नेगेटिव. ओके, एंड साइड एग्लूटिनेशन टेस्ट हम करते हैं, और पिगमेंट डिमॉन्स्ट्रेशन भी हम करते हैं इसमें. ओके, अब तुम्हें पता है कि जो बायोकेमिकल टेस्ट हम करते हैं तो हमारा बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व जो होता है लॉग फेज में हम करते हैं. ओके, जो पिगमेंट डिमॉन्स्ट्रेशन भी रहेगा तुम्हारे भी लॉग फेज में ही होगा, क्योंकि इसमें यूनिफॉर्मली स्टेनिंग होती है, समझे. और जो तुम्हारा ग्राम स्टेनिंग होती है, जो विजिबिलिटी प्रॉपर जो आएगी हर एक तरीके से, वो तुम्हारी स्टेशनरी में आती है फिर. ओके, ये छोड़ो जान दो. अब हम आते हैं इनरेस्ट मीडिया, जिसमें तुम अलग से कुछ चीज़ें ऐड कर रहे हो. ओके, बेसल मीडिया तुम्हारा है ही, और उसके साथ ब्लड सीरम या फिर एक डाल रहे हो तुम. इसको हम नॉन फास्टिडियस और फास्टिडियस दोनों बैक्टीरिया दिखाएंगे. ओके, ग्रो करेंगे, क्योंकि इसमें तुम अलग से स्पेशली न्यूट्रिएंट डाल रहे. ओके, ऐड करा तुमने.
तो जो ब्लड है, सीरम या फिर एक तुम डालो तो स्पेशल है ना अलग से। तो अब तुम्हारा इसमें आता है एक ब्लड अगार। ओके, ब्लड अगार में सी ब्लड तुम्हारा आता था 5 to 10% प्लस मोल्टेन न्यूट्रेंट अगार 45 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ज़रूर याद करना है इसमें ब्लड अगार में। मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक बैक्टीरियोलॉजी। ओके, पैथोजेनिक केसेस में हम चेक करते हैं इससे। अब ये ब्लड अगार में एक चीज़ तुम्हें और पता लगेगी, हीमोलिटिक प्रॉपर्टी ऑफ बैक्टीरिया। आई मीन कलर तुम चेक करोगे इसमें ब्लड अगार पे। इफ़ इट्स एल्फा ग्रीन दैट इज़ पार्शियल हेमोलिसिस, इफ इट इज़ बीटा दैट इज़ कंप्लीट। अल्फा एंड बीटा दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब तीसरा आता है हमारा चॉकलेट अगार, ब्राउन कलर का रहता है। चॉकलेट ब्राउन में होता है ना, तो ब्राउन कलर का रहेगा। इसमें तुम्हारा हीटेड ब्लड अगार रहेगा। अब 5 to 10% सी ब्लड रहेंगे और मोल्टेन अगार 70 डिग्री सेल्सियस। अब जो तुम्हारा ब्लड अगार था उस पर 45 था, और इसमें जो चॉकलेट अगार है तुम्हारा इसमें 70 डिग्री सेल्सियस पे है। सी ब्लड का कंसनट्रेशन सेम है। ओके, और यहाँ पर तुम्हारा ब्लड अगार में मोल्टेन न्यूट्रेंट अगार था, और इसमें हीटेड ब्लड अगार है चॉकलेट अगार में। ओके, इसमें ब्लड ब्राउन कलर आएगा ड्यू टू आरबीसी हेमोलिसिस। It is has more nutrition than blood agar, supports even highly fastidious bacteria, for example Haemophilus influenzae. अब लोफर सीरम स्लोप आता है। इसमें क्या है कि इसमें सीरम होता है। ओके, ये इम्पोर्टेंट है ये भी। इसको यूज़ करते हैं कोरिन बैक्टीरियम डिफेक्टरी के आइसोलेशन में। ओके, इसका मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। और ओके, लोफलर सीरम स्लोप जो होता है, it is done for the isolation of Korean bacterium diphtheria. And we are seeing one more thing, blood culture media used for isolating microorganisms from blood. And now we are seeing enrichment broth. Broth means liquid. You have added additional nutrient, that's how it becoming enrichment broth. Okay, liquid media है, इसमें तुमने दो चीज़, एक चीज़ डाल रखी है, कुछ सब्सटेंस जो कि किसी बैक्टीरिया का ग्रोथ रोक सकते हैं जो हमें ज़रूरी नहीं है, लाइक जो फ्लोरा, उनका नॉर्मल फ्लोरा, ओके, उनको इनहिबिट करेंगे। तो इसमें हमने इनहिबिटरी सब्सटेंस डाल रखा है। नाउ दे विल अलाउ पैथोजेंस दैट इज़ बैक्टीरिया टू ग्रो। ओके, एंड जो नॉर्मल फ्लोरा है उसको ये इनहिबिट कर देगा। ओके, अब इससे क्या है, तुम्हारा जब इनहिबिट करेगा नॉर्मल फ्लोरा को और पैथोजन को ग्रो करने के लिए ग्रो कराएगा सेलेक्टिवली। ओके, जिससे तुम पैथोजन को आइसोलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है आइसोलेशन ऑफ पैथोजेंस, स्टूल और स्प्यूटम स्पेसिमेन से करते हैं। अब इसका एग्जांपल टेट्राथायोनेट ब्रॉथ तुम्हारा सैल्मोनेला टाइफी के लिए करते हैं। ओके, ग्राम नेगेटिव ब्रॉथ जो होता है तुम्हारा आइसोलेशन ऑफ सिजिला, और सेलेनाइट ए ब्रॉथ भी हम दोनों यूज़ करते हैं आइसोलेशन ऑफ सिजिला में। ओके, टेट्राथायोनेट ब्रॉथ तुम्हारा सैल्मोनेला टाइफी, ग्राम नेगेटिव ब्रॉथ एंड सेलेनाइट ए ब्रॉथ जो होता है हमारा आइसोलेशन ऑफ सिजिला, एंड एल्कलाइन पेप्टोन वाटर APW फॉर विब्रियो कॉलरी। ओके, और ये हो गया इनरिचमेंट ब्रॉथ। अब हम आते हैं सेलेक्टिव मीडिया पे। सॉलिड मीडिया कंटेंस इनहिबिटरी सब्सटेंस दैट inhibit normal flora growth and allow pathogens to grow. ओके, इसमें तुम्हारा एलजे मीडिया होता है, फॉर ट्यूबरकुलोसिस वाले के लिए होता है ट्यूबरकुलोसिस। ओके, और थायोसल्फेट सिट्रेट्स बाइट सॉल्ट सुक्रोज होता है, इसको बोलते हैं TCBS, थायोसल्फेट सिट्रेट बाइल सॉल्ट सुक्रोज अगार। ओके, ये तुम्हारा विब्रियो स्पीसीज का आइसोलेशन में होता है। और DC एक होता है डी ऑक्सीकोलेट
सिट्रेट अगार एंड XLD ज़ाइलोज लाइसिन डीऑक्सीकोलेट अगार। ये तुम्हारा एंटेरिक पैथोजन जैसे साल्मोनेला टाइफी हो गया, सीगेला। ओके, ये तुम्हारा डायरिया भी कराता है और ये तुम्हारा टाइफाइड फीवर वाला है। ओके, तो समझ गए होगे। पोटेशियम टेलुराइट अगार एक आता है जिससे हम यूज करते हैं कोरियन बैक्टीरियम डिप्थेरी के आइसोलेशन के लिए। तो इतना ही आज के लिए, और देख लो।